बात को दबाया जा आप रहा है। लोगों ने 6 लाशें देखी हैं? हाँ, यही पे नीचे से काटे आपने गाड़ी से। आपने आपने हाथ लगाया 6, और वो आपने हाथ लगाया। ये तो कह रहे हैं कि मैं था ही नहीं, मैं तो घर पे था, मेरा भाई। इनका भाई के लिए बोल रहा हूँ। 6 लाशों के हाथ लगाया है, 6 लाशें थी, आ जाएंगे। सिर्फ 6 लाशें देखी हैं। हाँ, देखिए 6 लाशें आपने देखी हैं क्या? अब मैं कह देखूंगा। आपने कहा ना भी कि 6 लोग मरे हैं। और यदि दारू पे कंट्रोल नहीं कर सके तो हर घर पे डायरेक्ट दारू की पाइपलाइन डाल दे, ये तो वहीं टूटी खोल ले, नल खोल के आपका वहाँ पी के सो जाए। आइडिया बुरा नहीं, सुन लो अगर कोई सुन रहा है तो। दारू की एक लाइन भी हर घर में बिछा दे जिससे वहीं पी के वो आराम से सो जाए, सरकार के राजस्व का भी नुकसान नहीं हो और जनता भी हादसे में परेशान नहीं हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, देर रात यहाँ पर एक हादसा हो जाता है जिसके बाद हर कोई स्तब्ध है। फिलहाल जो है मैं खरबास सर्किल है, ये मानसरोवर में स्थित है, पत्रकार कॉलोनी में, और 9:30 बजे ये हादसा हुआ है। खैर, हमें जो है इसकी सूचना सुबह मिली कि यहाँ पर जो है नशे में गाड़ियाँ दौड़ रही थी, क्योंकि आजकल तो नशा इतना आम हो गया है कि हर कोई इसकी चपेट में आ रहा है। बार बार मैं कहती हूँ ना कि नशे से दूर रहिए, नशे से दूर रहिए, लेकिन इसके बावजूद भी नशा खुलेआम बिक रहा है। आप रात को 8 बजे के बाद किसी भी चौराहे, किसी भी सर्किल पर पहुंच जाइए भैया। मैं क्या दिखाऊंगी आपको, खुद ही आप देख लेंगे कि एक छोटा सा वो है होल खुला रहता है दारू की दुकानों पर, उसमें से आदान प्रदान होता है पौवों का, और एक मीडिएटर भी साथ में खड़ा रहता है उसमें, जो बताता है कि भैया इसको इतने पौवे चाहिए, इसको इतनी शराब चाहिए। ये जयपुर का कोई भी चौराहा, कोई भी सर्किल कहीं भी देख लेना, दारू की दुकान 8 बजे के बाद भी जो है नियमित रूप से चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आंखों देखा हाल मैं खुद आपको दिखा सकती हूँ। 10 दुकानों पर देर रात जहाँ दारू मिलती है, यहाँ के लोगों का कहना, यहाँ भी 3 दारू की दुकानें जो है संचालित हैं। 8 बजे के बाद पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं और उसके बावजूद भी धड़ल्ले से शराब बिक रही है, नशा बिक रहा है। अब पिएंगे नशा तो जाहिर तौर पर नशे में रहेगा आदमी, होश रहेगा नहीं। अब गाड़ी चाहे इधर चढ़ाए चाहे उधर चढ़ाए, उसे खुद को ही नहीं पता रहता। फिलहाल जो है मैं इस खरबास सर्किल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर यह हादसा हुआ था जहाँ एक व्यक्ति के इस हादसे में मौत हो चुकी है। अभी भी जो है अभी एक की ही मौत हुई है। तो देखिए, जयपुर में जो है देर रात एक ऐसा हादसा होता है, इसके बाद हर कोई रह गया। एक बार यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो बखूबी इस हादसे के बारे में बता सकते हैं कि आखिर में 9:30 बजे रात को क्या हुआ था, यहाँ पर कितने लोग जो है, वैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अमूमन जो लोग हैं घूमने वाले यहाँ पर ज़रूर यहाँ रहे होंगे। एक बार यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे ये हादसा हुआ है, कितने लोग जो है। वैसे 16 लोगों की जानकारी मिल रही है, एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। फिर भी मैं यहाँ के लोगों से पूछूंगी, वो अच्छे से बता पाएंगे। राजेंद्र जी, आप व्यापार मंडल से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, आपको बीजेपी भाकरोटा मंडल से राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए मुझे राजेंद्र जी, हादसा किस वक्त हुआ था, अगर कोई जानकारी? वैसे 9:30 बजे के करीब, रात को 9:30 बजे करीब। 9:30 बजे जी, और बहुत जोरदार हादसा था और ड्राइवर नशे में था, ऑडी गाड़ी थी, और यहाँ हादसा होने के बाद पब्लिक बहुत इकट्ठी हो गई थी। फिर ये मुहाना थाने के कांस्टेबल कांजी पूनिया, वो यहाँ पास में ही थे, उनको सूचना मिलते वो तुरंत आए और थाना में सूचना दी, तो वो खुद आके बचाव किया, हम लोग भी आ गए। फिर चारों थानों की पुलिस आके यहाँ पब्लिक को शांत किया और उनको दबे हुए लोगों को निकाल कर और लोगों को बचाने का प्रयास किया। मतलब आप जब आए थे तो मंजर कैसा था, कैसा मंजर क्या था कि नीचे लोग दबे हुए थे, कई लोग घायल हो गए थे और पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। तो सबसे ज़्यादा क्या था, पब्लिक में आक्रोश था, तो पुलिस ने बचाव किया, पब्लिक आग लगाने के लिए तैयार हो गई थी। मगर जो मेहनत की ये मुहाना थाने के जो कांस्टेबल कांजी पूनिया आकर ये सूचना दी, हम लोगों को सूचना दी। जैसे ही सूचना मिली सब लोग आए और पुलिस भी आई, चारों थानों की, नारायण विहार है, मुहाना थाना, सबसे पहले मुहाना थाना पूछा, और फिर पत्रकार है, सिपरापत है, वरुणपत है, एसपी साहब, एसीपी साहब, सब पहुंच गए। और जो समझदार लोग कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता थे, वहां से सीएम साहब का आदेश आया, सूचना मिलते ही तुरंत हम पहुंचे। डिप्टी सीएम आए, मौका पे आकर देखे और लोगों घायलों को ले जाके थाने में, वो अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाया, और कुछ लोग तो ठीक भी हो गए और कुछों के लिए भगवान से दुआ है कि वो ठीक हो जाए जल्दी से। कौन थे वो लोग, कुछ जानकारी है? गाड़ियाँ किधर से आ रही थी, क्या कर रहे थे वो लोग? आ रही थी, यहीं के आसपास के लोग थे जो यहाँ नाश्ता वास्ता कर रहे थे, जो खाने वाने की चीजें थी उसमें खाने के लिए बैठे हुए थे। कुछ ढाबा भी था, एक
कोई बाटी दाल बाटी का ढाबा था, उसमें बैठे थे। कुछ मजदूर लोग भी थे, कुछ ऐसे अपने से लोग भी थे, तो वो बैठे थे। उनको तो थोड़ी पता था कि अपना काल आ रहा है। वो गाड़ी नशे में थी, बहुत तेज गाड़ी थी, वो तो पेड़ आ गया, नहीं बहुत बड़ा हादसा होता था। मैंने सुना रेस कर रहे थे, 2 गाड़ियां थी और दोनों जो है रेस करते हुए इस तरफ बढ़े हैं। मौके पे तो हम नहीं थे, पर वो लोग कह रहे थे ये रेस कर रहे थे। मगर आजकल क्या है कि ये नशे वाले लोग हैं ना, नशा बड़ा बढ़ गया तो उनका कोई कुछ कह नहीं सकते। मगर मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से आकर यहाँ बचाव किया और बहुत बढ़िया लोगों में मैसेज किया। बताइए सर। ठीक है, पे 8 बजे बाद दारू मिलती है, 112 उसके पास खड़ी रहती है, तो मना क्यों नहीं करते, ये बताओ ना। बिल्कुल ये सोचने वाला विषय है कि 8 बजे के बाद दारू मिल रही है और जो अधिकारी है वो सोए कर दो दारू को, ये हादसे नहीं होंगे इतने बड़े बड़े। जब 112 ठेके के पास खड़ी रहती है, वो दारू लेके जा रहे हैं, मना ही नहीं करते क्यों। यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो तो यहाँ न ब्रेकर है, क्या है, पुलिस वाला नहीं है। एक सर्किल पे 3 ठेके है, 3 ठेके इसी सर्किल पे। इस सर्किल पे तीनों तरफ 3 ठेके है, तो ध्यान तो होना चाहिए ना। पुलिस वाले पास में खड़े रहते हैं और रात के बाद धड़ल्ले से बिकते आराम से, उसके लिए कोई वो नहीं है। मेरा निवेदन ये है अपनी सरकार से कि जितनी भी बड़ी रोडें हैं इन पे आज आप नोट किया जाए तो कहीं पे ब्रेकर नहीं है। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमी है। गाड़ी अगर आएगी तो कम से कम ब्रेकर होगा तो अपने आप स्लो करेगा, कोशिश करेगा, जो भी आएगा नॉर्मल एक्सीडेंट भी नहीं होगा। अगर जो भी चला रहा है, ये तो होना बहुत जरूरी है, ब्रेकर होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ये गवर्नमेंट की बहुत सबसे बड़ी गलती है, जो कि इतनी बड़ी रोडें हैं इसके ऊपर चलो वो साधन जा रहा था, उससे भी ज़्यादा साधन हमेशा ब्रेकर है ही नहीं यहाँ पे। ना यहाँ कोई रेड लाइट का है, इतनी बड़ी रोडें कर दी, ना कोई रेड लाइट का। ये सबसे बड़ी दूसरी चीज़ गवर्नमेंट का ये है कि दारू जो बिक्री है वो चोरी चुपके क्या होता है, छोटे छोटे उनके अंदर इतना सा एक फोकला बना हुआ है, होल बना के रखते हैं। सब ठेकों का यही हाल है। उस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा हर एक ठेके पे गवर्नमेंट को एक्शन ले लेना चाहिए कि उसके पेनल्टी होनी चाहिए। 3 पेनल्टी कर देंगे, 3 पेनल्टी के बाद में उसको बंद कर देना चाहिए, उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। मेरा तो कहना, अगर उस पोस्ट पे हूँ तो मैं तो यही करूँ, 3 चांस दिया जाएगा उसको, तीसरे चांस में। और ये ओबियसली 8 बजे का दे रहा हूँ, अभी सर्दियों में कम से कम 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो कम से कम गवर्नमेंट को नियम लेना चाहिए, सर्दियों में 6:30 बजे से ठेके सारे बंद हो जाने चाहिए। और ऐसी जो गाड़ी चलाता है उसको गाड़ी गवर्नमेंट का इतना तगड़ा नियम होना चाहिए, उसको जिंदगी में गाड़ी उसके घर में किसी को अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, उसके पास में उसके घर तक के सबके लाइसेंस रद्द हो जाने चाहिए, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। अच्छा, बेनीवाल जी क्या करेंगे? बेनीवाल जी आएंगे यहाँ तो फिर क्या करेंगे बेनीवाल जी? भजन लाल जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे रोड के लिए बोल रहे हैं, तो रोड का क्या है, अभी काम चल रहा है, इस रोड का काम चल रहा है और सीएम साहब का सख्त आदेश है इस चीज़ के लिए, कोई लापरवाही नहीं है। और ब्रेक बनेंगे, लाइटें भी लगेगी। और आबकारी के डिपार्टमेंट के हाथ में, पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। आबकारी पे साहब ने रात को बात हो गई और अभी कार्रवाई भी हो जाएगी। जिम्मेदारी तो अगर 8 बजे के बाद दारू बिक रही है, आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये देख रेख करना। ये हम भी कार्रवाई करेंगे और गवर्नमेंट से भी कार्रवाई करवाएंगे। चलिए बढ़िया है, अगर कार्रवाई होती है तो देखो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और ये बिल्कुल सही बात है कि 8 बजे के बाद दारू क्यों बिक रही है। 8 बजे के बाद दारू बिकने का मतलब क्या है, मैं खुद भी देखती हूँ। सिटी की साइड आप चले जाइए, इतने से होल बना के रखते हैं अपनी दुकानों के बाहर। 8 बजे के बाद उनको हटाते हैं, एक मीडिएटर खड़ा रहता है साथ में, वो इशारा करता है, फिर दारू जो है मिलती है। आप थे? मेरा छोटा भाई था वहाँ पे, 20 मिनट पहले दाल बाटी पे करके गया था वो। अच्छा। वो बोला कि भाई साहब एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तो मैं उस टाइम ऑन ड्यूटी था, मैं यहाँ नहीं पाया। वो तो खाना वाना खा लिया। उसने घर जाके बताई सारी चीज? हाँ, मेरे घर जाके। वो यहाँ पे क्या कर रहा था? दाल बाटी पे कर रहा था। तो उसके सामने हुआ ये? हाँ, मेरा भाई आ गया ना। आना भैया, आप यहाँ थे जब ये हादसा? मैं दाल बाटी खा के निकला था। कहाँ से आ रही थी गाड़ियाँ? गाड़ी इधर से आ रही थी, सामने से तेजी से आ रही थी, डिवाइडर के टच होकर आई थी, 150 प्लस थी गाड़ी।
कितनी गाड़ियाँ थी? दो थी? गाड़ियाँ थी, रेसिंग लगी हुई थी, एक अनकंट्रोल होके सर्किल के टच होके सीधी यहाँ के ठेलों में घुस गई। कौन सी थी? ऑडी थी? ऑडी Q7 थी। ऑडी के साथ कौन सी गाड़ी थी? ऑडी के साथ उसका तो पता नहीं चला क्योंकि वो तो भग गया, निकल गया स्पीड से। एक लड़के को पकड़ा भी था, पप्पू दो को? को पकड़ा था। दो को पकड़ा। हाँ, 2 को पकड़ा था। दोनों को पुलिस ले गई। अच्छा, जो यहाँ जो खत्म हुए हैं वो कौन है? वो यहीं के रहने वाले? एक तो दाल बाटी के ठेले के काम करता था, राजू। हाँ, वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। मालिक है उसका वर्कर था वो रमेश करता, वो खत्म हो गया। और समस्या को एक एंगल से और भी देखना पड़ेगा। ये जो मेन चौराहा है, इस चौराहे पे गाड़ी की ओवर स्पीडिंग हो सकती है, आदमी नशे में हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन में ब्रेक फेल भी हो सकता है, बात समझिएगा। तो इस एरिया के कम से कम 100-150 मीटर तक नॉन वेंडिंग जोन होना चाहिए ना। रात में आदमी ठेले पे खड़ा है, सामान बेच रहा है, किसकी इजाजत से बेच रहा है? फिर वो लोग खाएंगे, फिर आधी से ज्यादा सड़क तो वो घेर चुके होंगे, है ना। तो अगर वो बचाना भी चाहेगा किसी एंगल से, तो वो बचाने की पोजीशन में आएंगे, तब तक तो वो उसमें जा चुका है। अगर ये रोड क्लियर होता, वो चाहे 150 की स्पीड में होता, तो वो 60 से निकल जाता। बैठ भी थे ना सर यहाँ पे। भाई मैं कह रहा हूँ, आप बैठे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। अगर उस जगह, अगर इस एरिया में वेंडिंग नहीं होती, वो ठेले नहीं लगे होते, ठेले लगे होने की जगह थोड़ी ना 100 फीट की रोड है। ये पेड़ के टक्कर खा के लगे हुए भी नहीं होते और स्पीड में अगर वो पेड़ के टक्कर, मेरी बात सुनो, अगर पैदल इंसान होता तो क्या होता? गलत है ये। अगर मेरी बात वो अगर मान लो इस खंभे पे टक्कर खा के गिर जाता तो क्या होता? बस वो चीज नशे में तो गलत है ये, बस सेफ्टी इज कंसर्न। कमी है और 4 आदमी फुल नशे में 150 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, दारू पी रखे थे। अगर मान लो मैडम वो अगर वो मतलब ये तड़ी थैले भी नहीं होते और वो इसके पेड़ के टक्कर खा जाते तो मरते, तो उन्हीं का नुकसान है ना। शराब नहीं हो, ओवर स्पीडिंग नहीं हो, लेकिन भैया एक कंडीशन, 10 बोतल पड़ी थी उसमें गाड़ी में हमने। आप मैटर समझो, अगर उसका स्पीड ब्रेकर से ब्रेक फेल ही हो जाता, नहीं भी नशे में होता, उसको खुद को होश नहीं था गाड़ी चलाने का, उसको पब्लिक ने निकाला। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी है, भीड़ तो हर जगह मिलेगी, आपको पता है। खाली होना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। भैया वो तो गुनहगार है, ये उसकी बात नहीं है, पर ये एरिया क्लियर होना चाहिए। पहले अरे यार, तुम बिना वजह की भेज जा रहे हो, उसका बाद का है, कहाँ की भेज खिला रहे हो? तो है ये, उसका पहले मुद्दा ये है। गुनाह अलग चीज है, पर मैं कह रहा हूँ सरकार को प्रिकॉशन तो दिखाना चाहिए ना। मंदिर के बाहर, स्कूल के बाहर स्पीड ब्रेकर क्यों होता है? वो आपकी बात होता है ना, वहाँ नशा नहीं बिकेगा, ऐसा होता है ना। अरे मैम सीधी सी बात है, ये 60 पैसे वाले गरीब आदमी ठेले पे खाना खाएगा, होटल में हर आदमी की औकात नहीं है, हर आदमी की औकात नहीं है होटल में खाने। इसको हटवाएंगे, हजारों लोगों को गाड़ी थोड़ी चलाएगा, किसी को सरकार को पहले लोगों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। इतनी भीड़ लगती है, जब ठेके पे इतनी भीड़ लगी रहती है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, जब पुलिस कहाँ जाती है, जब नहीं जाती पुलिस। उनको मुआवजा दिया जाए, मुआवजा मिलना चाहिए उनको लोगों को, और तो कुछ नहीं। और सब बहुत मिटा दिए, रात को मिटा दिए। मीडिया वाले भी सुबह आए थे, रात को कोई नहीं आया था यहाँ पे, एक भी मीडिया नहीं आया। हमारी मांग ये है कि मानसरोवर में रोडें चौड़ी होने की वजह से हर चौराहे पे ऊपर सिग्नल लाइटें होनी चाहिए। अभी सिग्नल लाइट होती तो ये हादसा नहीं होता। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए, रोड लाइट, स्पीड ब्रेकर वगैरह ये होना चाहिए कि भाई दोबारा इस प्रकार का हादसा जीवन में नहीं हो। एक मिनट मांगे बताइए कि ब्रेकर होना चाहिए यहाँ पर, रेड लाइट। पहली चीज तो जिसकी डेथ हो गई है उनके लिए मुआवजा, उनके लिए गवर्नमेंट से या जिससे भी जैसे भी उसकी व्यवस्था है, मतलब उसको पूरी से पूरी मतलब उसकी सहायता करनी चाहिए। दूसरी चीज, आगे से ये गवर्नमेंट की जो दारू बंद करने का 8 बजे का नियम है, उसको कम से कम 7 बजे किया जाए। और 7 बजे के बाद में अगर चोरी चपके बेच रहे हैं कोई, तो उसको मैंने कार्रवाई, उसमें कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसका ठेका 3 चांस देने चाहिए और तीसरे चांस में उसको रद्द हो जाना चाहिए। लाइफ में कभी उसको उसका वो लाइसेंस नहीं मिले उसे। चलिए बहुत शुक्रिया। अभी भी एक ही आ रही है, एक ही आ रही है, 6 खत्म होंगे।
बात को दबाया जा आप रहा है। लोगों ने 6 लाशें देखी हैं? हाँ यहीं पे नीचे से आपने हाथ लगाया 6, आपने हाथ लगाया। ये तो कह रहे हैं कि मैं था ही नहीं, मैं तो घर पे था, मेरा भाई। इनका भाई के लिए बोल रहा हूँ। 6 लाशें देखी आप लोगों ने, 6 लाशों के हाथ लगाया है। 6 लाशें थी, 6 लाशें देखी हैं। हाँ देखिए 6 लाशें थी। यहाँ पे लेके गए थे। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे खड़े, वो झूठे हो सकते। मौके पे आ गई थी, फिर भीड़ को उन्होंने उनसे तो जानकारी ली होगी ना लोगों ने। 6 लाशें थी, 6 लाशें थी, सच बोलना। 6 लाशें आपने देखी है? 6 लाशें आपने देखी है क्या? अब मैं क्या देखूंगा? आपने कहा ना अभी कि 6 लोग मरे हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई थी ना। फिर आपके पास आपने देखी है तो ही जानकारी। मैंने तो दे देखी थी। तो फिर ऐसे जानकारी नहीं दे, आपके पास सही जानकारी हो तो 6 लाशों की किसी कोई तो होगा यहाँ जिसने 6 लाशें देखी है। वो कौन भैया थे, किसने देखी है? पता नहीं। इस तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए जब आपके पास नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत बताई गई है। अब तक 16 लोग जो अभी भी एसएमएस में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन देर शाम ये हादसा हुआ है। नशे में जो है गाड़ियां जो है ड्राइव कर रही थी, यहाँ से रेस हो रही थी, रेस की जा रही थी। यही वो सर्किल है, यहीं पे जो है हादसा हुआ है। कुछ लोगों का कहना है मौतें ज्यादा हुई है। हालांकि जब तक कोई सटीक जानकारी नहीं होगी मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती कि इतने लोग मरे हैं। मेरे पास अभी एक ही मौत की जानकारी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसी सड़क पर जो है देर रात ये हादसा होता है। 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है। यहाँ ठेले वाले काफी मात्रा में ठेले यहाँ लगे हुए रहते। लोग यहाँ पर अमूमन क्या होता है सर्दियों में लोग गर्म खाना खाने के लिए बाहर निकलते हैं। यहाँ पर भी काफी लोग जो है खा रहे थे, बैठे थे, परिवार के साथ कुछ घूमने आए थे, कई चीजें हैं। लेकिन 2 गाड़ियां जो है कह सकती हूँ कि मैं एक तरीके से जो है काल बनकर आई और किसी की जिंदगी छीन ले गई, किसी के ऊपर चढ़ गई। एक व्यक्ति की तो मौत भी बता रहे कि मौत हो गई है। ये वही सर्किल है जहाँ पर जो ठेला पड़ा है जिसकी डेथ हुई है। अच्छा ये इस ठेले के ऊपर काम करता था वो आदमी? हाँ वो काम जो काम करता था ठेले पे जिसकी डेथ हुई है। ये वो ठेला है। भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस ठेले पर ठेलों में घुसी थी कम से कम 5-6 ठेलों में वो कार घुस चुकी थी। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही वो ठेला है जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी ठेले को जो है टक्कर मारी उन गाड़ियों में। नशा भैया खुलेआम मिल रहा है जयपुर में और धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी एक खबर दिखाई थी जिसमें उन लड़कों ने मुझ पे हमला किया था। उसके बाद भी लगातार मैं नशा बिकता हुआ देख रही हूँ। कुछ न कोई अधिकारी कुछ नहीं करता, कोई नेता मंत्री भी इस बारे में नहीं बोलते हैं। फिलहाल तो ये ठेला दिखा देती हूँ आपको। इधर आइए कि ये ठेले जो हैं यहाँ पर ये सबूत गायब कर दिए गए हैं। ये ठेले हैं। किसने गायब कर दिए? कौन ने गायब कर दिए ये सबूत? अब ये रात को करें किसी ने पता नहीं है किसने किया। यहाँ तक पेड़ थे वो सारी ये पेड़ ही पेड़ उग रहे हैं यहाँ पे। ये पेड़ अब दब कैसे गए रातों रात ही यहाँ पे? ये जड़ें कैसे निकल रही है? इधर मिट्टी कैसे डल गई? यहाँ पे मिट्टी थी नहीं। वो पीछे देखो वो पेड़ वहाँ पे कटे हुए। ये यहाँ से पेड़ वहाँ करे, रातों रात सबूत मिटाए गए। यहाँ से सबूत है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल ही। यही नहीं भाई, रोड क्लियर, रोड पे देखो ना सबूत ही नहीं, कुछ पेड़ कुछ भी दिख ही नहीं रहा। और गाड़ी तो यहीं पलटा खाई थी ना। और नहीं तो क्या, इधर पलटी खाई थी अंकल? उधर आगे खाई थी पलटा। यहाँ तक आई है। ये आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। मैं तो दूंगा आप उधर के कह रहे हैं कि भाई यहाँ से जो सबूत भी मिटा दी गए। खैर एक्चुअलिटी क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ से पेड़ काट दिए हैं। यहाँ से रातों रात सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। सबूत जैसे भी चलिए यहाँ पे। ये देखो, ये देखिए, आइए आप आगे आइए। ये देखिए ये पेड़ पूरे जेसीबी। ये देखो उनके ये जो पानी के जो सारे हैं ये वो नान वाली भट्टी वगैरह ये जो है सारी ये देखिए आप। जो घायल हुआ था रात को, हाँ वो यहाँ मौजूद है। वो रहा भैया है एक, उनसे बात करते हैं एक बारी। ये लोग कह रहे सबूत मिटाने की कोशिश यहाँ से की गई है। आइए जरा इधर आइए। कुछ नहीं हुआ, हम चाय पीते थे। हम दवा गए हैं रहने वाले, हमारा विधानसभा प्लॉट है 150 नहीं जी। हम चाय आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? चाय पी रहे थे। किस दोस्तों के साथ बैठे थे? अकेले बैठे थे? नहीं, दो जने थे हम। 2 जने थे। एक के हाथ में लगी, मेरे यहाँ लगी। आपके यहाँ लगी?
अपने सही से बताना अंकल, कितने लोग मर गए थे यहाँ पे जब गाड़ियाँ? दीदी भग गए थे, देखो भग गए थे। देखो झूठ नहीं बोला फालतू, किसी आदमी भग गए थे आप? और क्या? गाड़ियाँ कितनी गाड़ियाँ दौड़ रही थी, देखा आपने? नहीं देखे थे हम तो दीदी, हम तो भग गए थे, देखो झूठ नहीं बोला। आपको चोट कैसे लगी जब आप भगी गए थे? भगे चाय पिए ना, वो गाड़ी भीतर आई ना, हम भग के गए ना, जो गिर गए ना। नहीं वो आपा क्यों बोला झूठ का, आपने क्या मतलब है? कहीं देखा तो होगा ना थे तारी आंखें से? आगे एक गाड़ी देखा था, एक गाड़ी देखी और बाकी नहीं देखा। लोग भी भाग रहे होंगे? लोग तो खूब भग गए थे बापड़ा। कितने लोग बैठे थे यहाँ पे? कितने पर आप भी जानते हो 20 जन रहते हैं, एक जगह पर 10 जन मानते हो आप, 3 जगह पर 30 जन रहते हैं, आप भी जानते हो। बिन की वो कमी है बापड़ा की, खाना खाने आ रहा, कोई कैसे आ रहा, कुछ क्या चाय पीने आ रहा, कुछ ये कोई बताता था गाड़ी ऐसे आई। मैडम हमारा तो सरकार से ये निवेदन है कि ये चौड़े चौड़े जो सर्किल बना रखे हैं मानसरोवर में, इनको हटाया जाए, इनकी जगह रेड लाइट लगाई जाए, स्पीड ब्रेकर लगाए जाए, और यदि दारू पे कंट्रोल नहीं कर सके तो हर घर पे डायरेक्ट दारू की पाइपलाइन डाल दे, जिससे ये लोग बाग तो बच जाए, वो हादसा तो नहीं हो, कोई जनहानि टेंशन फ्री हो के। अगर नशे वाला वहाँ पिए तो वहीं टूटी खोल ले, नल खोल के आपका वहाँ पी के सो जाए। आइडिया बुरा नहीं, सुन लो अगर कोई सुन रहा है तो, है ना। जनता को कहने का मतलब आगे इस प्रकार का कोई भी हादसा नहीं हो। यदि सरकार अपने राजस्व के लिए दारू 8 बजे बाद दारू बंद क्यों नहीं करते? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार से। पीसीआर सामने खड़ी और दारू बेच रहे हो ओपन से। पानी की लाइन के साथ में दारू की एक लाइन भी हर घर में बिछा दे, जिससे वहीं पी के वो आराम से सो जाए, सरकार के राजस्व का भी नुकसान नहीं हो और जनता भी हादसे में परेशान नहीं हो। हर महीने पैसे ले लें उसके? हाँ, वो आराम से जैसे पानी का बिल लेती है वैसे ले सकती है, तो जनहानि तो नहीं होगी मैडम इस प्रकार का। तो आइडिया ये भी बुरा नहीं है, अगर सरकार चाहे तो राजस्व भी बना सकती है और जनता का भी ख्याल रख सकती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है काफ़ी लोगों को जो है, काफ़ी लोग इस हादसे में घायल हुए थे। 16 से ज़्यादा लोग बताए गए हैं। कुछ लोग कोई जानकारी दे रहा है, कोई जानकारी दे रहा है, लेकिन सत्यता फिलहाल जो है सामने आएगी तभी पता चलेगा। हालांकि मेरे पास यही जानकारी है कि 16 लोग जो हैं इस हादसे में घायल हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है नशे में गाड़ियाँ दौड़ रही थी। कोई कह रहा है कि ब्रेकर नहीं है यहाँ पर, कोई कह रहा है रेड लाइट नहीं है यहाँ पर। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम डेप्थ में घुसने की कोशिश करते हैं, जनता की सुनते हैं, तो जनता देखिए अपनी अपनी पीड़ाएँ बताती कि भैया हम ये फेस कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि सरेआम दारू बिक रही है, खुले में दारू बिक रही है, उसके बाद जो है अधिकारी मौन बैठे हैं। अधिकारी जो है दारू पर कोई रोक लगाना नहीं चाहते कि 8 बजे तक अगर आपने परमिशन दे रखी है, उसके बाद सरकारी ठेकों का ये हाल है कि 8 बजे के बाद खुले में दारू बिक रही है। क्यों बंद नहीं हो रही है? क्यों अधिकारी जो है 8 बजे के बाद इसको देखना नहीं चाहते हैं? अगर ये नशा बंद ही हो जाएगा तो 8 बजे के बाद ऐसे हादसे ही नहीं होंगे ना, ऐसे हादसे होना ही बंद हो जाएंगे। बड़ा सवाल निकल कर आता है। जनता परेशान है और जनता का सीधा सवाल है कि 8 बजे के बाद दारू क्यों बिक रही है? क्यों बिक रही है 8 बजे के बाद दारू? ये बड़ा सवाल बन जाता है। खैर, सवाल छोड़ के जा रही हूँ मैं, लेकिन ये हादसा हुआ है। अभी इस हादसे में कह रहे हैं कि कुछ लोगों की जो है हालत और भी गंभीर बनी हुई है। खैर, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी जो है सकुशल करे, ठीक हो जाए वो लोग। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी कमल के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।